प्रपोजिशंस। लास्ट वीडियो में हम प्रपोजिशंस का टॉपिक कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू रखते हैं। आज करेंगे बिटवीन, अमंग एंड अमंगस्ट। सबसे पहले इनके डिफरेंस को देखिए। जो बिटवीन प्रपोजिशन है वो यूज होती है फॉर एनी टू पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल्स। अमंग जो है वो यूज होती है फॉर मोर देन टू पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल्स। अमंगस्ट है वो भी यूज फॉर मोर देन टू। इसका अभी जो जनरल नॉर्मली कॉन्सेप्ट चलता है वो ये चलता है अमंगस्ट प्लस ऑल प्लस अस या आवर, और कोई भी आपको प्लूरल ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका सबसे मेन जो आपको फोकस करने वाली बात थी। ये कोई भी दो की बात करता है, ये मोर देन टू दो से ज़्यादा की बात करता है, ये भी मोर देन टू की बात करता है। फिर इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, ये अभी तो इतना नहीं है बट ओल्ड टाइम में बहुत ज़्यादा चलता था। ये आपकी मोर देन टू कॉन्सोनेंट एंड ये विद मोर देन टू वावल साउंड के साथ आता था। वावल साउंड आपका अभी एट प्रेजेंट थियोरेटिकल टाइप पेपर है, तो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। कोई सा भी कैसे, जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और आपका मोर देन टू दिया हुआ है, तो आप अमंग एंड अमंगस्ट दोनों यूज़ कर सकते हैं, दोनों अप्लीकेबल हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर दिया हुआ है तो आपको चेक करना है वावल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड, अगर दोनों ऑप्शन दिए गए हैं तो। कैसे, सबसे पहले अपन एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। जैसे सेंटेंस दिया हुआ है द प्रॉपर्टी was distributed अब आपको ब्लैंक दे दिया, माई 4 daughters। इस कंडीशन में अपने को पता है यहाँ पे माई 4 डॉटर दिया हुआ, 4 यानी मोर देन 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप, मैंने कहा थियोरेटिकल टाइप पेपर है, दोनों फिल कर सकते हैं हम। यहाँ पे अमंग और अमंगस्ट दोनों यूज कर सकते हैं। बट अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है और आपको 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, क्या दिए हुए होते, अमंग दिया हुआ होता, अमंगस्ट दिया हुआ होता, बिटवीन दिया हुआ होता, या जैसे एक और इन बिटवीन दिया हुआ होता, तो आपको क्या फिल करना था। दैट कंडीशन में इस सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ अमंग आता। क्यों? क्योंकि ये 4 की बात कर रहा है तो 2 से ज़्यादा की बात कर रहे हैं। और आगे देखिए कॉन्सोनेंट साउंड, ये आपका जो साउंड है वो क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड। लेकिन यही क्वेश्चन अगर ऐसे होता, यहाँ माई से पहले ऑल और लगा हुआ होता, ऑल माई 4 डॉटर्स। ऑल माई 4 डॉटर्स मतलब यहाँ पे वावल साउंड आ गई, तो उस कंडीशन में अब आप किसको प्रेफर करते, अमंगस्ट को करते। कब, जब आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आया हुआ। अगर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर नहीं है और ये दोनों ऑप्शन साथ में नहीं हैं तो आप कोई सा भी फिल कर सकते हैं। और अगर ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर भी है और इनमें से कोई सा एक ऑप्शन नहीं है तो भी आपको फिर कॉन्सोनेंट एंड वावल साउंड चेक नहीं करना है, फिर आपको मोर देन 2 के सेंस के अकॉर्डिंग चलना है। जैसे मान लो इसमें अमंगस्ट होता ही नहीं तो फिर आपको अमंग को ही क्या करना था, प्रेफर करना था। जैसे सपोज करो यहाँ इन्होंने 4 डॉटर लिख रखी हैं, यहाँ पे 2 ही होती तो आपको क्या फिल करना था, फिर बिटवीन फिल करना था।
दैट कंडीशन में आपको बिटवीन करना था, क्योंकि दो तक के सेंस में हम किसको यूज़ कर रहे थे, बिटवीन को, चाहे वो वावल साउंड हो चाहे वो कॉन्सोनेंट साउंड हो। अब ये तो जनरल सेंस में है, अब हम फैक्ट के अकॉर्डिंग बात करेंगे। फैक्ट के अकॉर्डिंग फैक्ट ये कहता है बिटवीन कैन बी यूज्ड फॉर मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स। मतलब अब तक बिटवीन को हम दो के लिए यूज कर रहे थे, बट अब मोर देन टू के लिए बिटवीन को यूज कर सकते हैं। कब? इफ सेंटेंस गिव्स द नोशन ऑफ, अगर सेंटेंस है वो मीनिंग देता है, नोशन देता है। अब ये नोशन किसका देता है? ट्रीटी, अलायंस या एग्रीमेंट। सेंटेंस में मोर देन टू ऑब्जेक्ट के थ्रू आप कोई समझौता, सुलह या संधि दिखा रहे हैं, तो चाहे ऑब्जेक्ट दो हो या दो से ज़्यादा हो, दोनों कंडीशन में आप किसका यूज कर सकते हैं, बिटवीन का कर सकते हैं, तब आपका अमंग यूज नहीं होगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे सपोज करो आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाता, देयर इज एन अलायंस फॉर ग्रुप्स, कि 4 ग्रुप्स में क्या है, समझौता है। ठीक है, अब ये जो 4 ग्रुप हैं वो किसी के भी हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के पर्सन हो सकते हैं, उनके ग्रुप हो सकते हैं, या फिर अलग अलग कंट्री के कोई ग्रुप हो सकते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन के हो सकते हैं, किसी कंपनी के हो सकते हैं, बट हैं तो 4। ठीक है, लेकिन इसकी वजह से, अलायंस की वजह से, चाहे 4 ही क्यों ना हो, आप कौन सी प्रपोजिशन का यूज करेंगे, बिटवीन प्रपोजिशन का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो मैं लिखूं, नाउ इट इज there is a agreement between me, her and my sister, कि आजकल मेरे, उसके और मेरी सिस्टर के बीच एक एग्रीमेंट है। वो किसी भी चीज़ का एग्रीमेंट होगा, घर के काम को ही लेके चाहे एग्रीमेंट क्यों ना हुआ हो। तो यहाँ पे देखो 3 पर्सन है, 1 2 एंड 3। ये मैंने एग्जाम्पल इसलिए लिया है क्योंकि आपको प्रपोजिशन के लिए मैंने कहा था कि प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो ये तीनों ऑब्जेक्टिव केस भी हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि प्रपोजिशन का क्वेश्चन आए तो इसके बाद में आपको हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना है। और अलायंस है, ट्रीटी है या एग्रीमेंट है, तो चाहे 2 हो या 2 से ज़्यादा हो, दोनों ही कंडीशन में आपको किसका यूज करना है, बिटवीन का यूज करना है। नेक्स्ट फैक्ट ये कहता है, अगर सेंटेंस में डिफरेंस वर्ड है, ठीक है, तो ये भी बिटवीन प्रपोजिशन यूज करेगा, बिटवीन प्रपोजिशन यूज करेगा दोनों ही कंडीशन में, फॉर 2 एंड फॉर मोर देन 2। If the difference word is used in any sentence, then it will receive between preposition in both conditions for any 2 objects and for any more than 2 objects। चाहे वो ऑब्जेक्ट 2 हो और मोर देन 2 हो, दोनों ही कंडीशन में आप किसका यूज करेंगे, बिटवीन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं ये लिखूँ, व्हाट इज डिफरेंस, अब आपको ब्लैंक में दे दिया, सॉलिड
एंड लिक्विड। पहला क्वेश्चन तो ये दे दिया आपको कि डिफरेंस क्या है किसमें, सॉलिड एंड लिक्विड। एक ऑब्जेक्ट ये रहा, दूसरा ऑब्जेक्ट ये रहा, तो दो ऑब्जेक्ट तक तो आप वैसे भी बिटवीन लगाते हैं, तो हमने लगा दिया बिटवीन। पर यहाँ पे अगर ये होता सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, अब यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट हो गए, तो भी आप क्या यूज़ करेंगे, बिटवीन का यूज करेंगे। क्यों, इस डिफरेंस वर्ड की वजह से। ठीक है, तो अगर डिफरेंस वर्ड आ रहा है तो दोनों ही कंडीशन में आप बिटवीन प्रपोजिशन का यूज करते हैं। इसके अलावा आपसे जो एरर में या ब्लैंक में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक वाला, वो नेक्स्ट फैक्ट का ये पूछा जाता है। आपको ये याद रखना है कि अगर प्रपोजिशन बिटवीन आई हुई है और उसके बाद दो कोई भी नाउन को ऐड किया गया है, तो आपको ये देखना है अगर बिटवीन प्रपोजिशन आई हुई है, फिर कोई दो नाउन, नाउन 1 और नाउन 2, इनको ऐड किया गया है, तो इनको ऐड करने के लिए जो कंजक्शन यूज करेंगे वो हमेशा एंड आएगा। मतलब आपको क्या याद रखना है कि बिटवीन प्रपोजिशन अगर कोई दो नाउन को ऐड कर रही है, तो इन दोनों नाउन को ऐड करने के लिए जो कंजक्शन आएगा वो हमेशा एंड आएगा। बिटवीन का पेयर किसके साथ है, एंड के साथ। पर बिटवीन प्रपोजिशन नहीं आई है, अगर फ्रॉम प्रपोजिशन आ गई, फ्रॉम प्रपोजिशन आ गई, फिर कोई दो नाउन को ऐड किया जा रहा है, फिर कोई दो नाउन को ऐड किया जा रहा है, तो यहाँ जो कंजक्शन आएगा वो टू कंजक्शन आएगा, टू कंजक्शन। तो फ्रॉम है तो आपको टू लगाना है, बिटवीन है तो आपको ये जो कंजक्शन यूज करना है वो एंड कंजक्शन यूज करना है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल होता मीट मी बिटवीन 9 AM एंड 4 PM। तो ये देखो यहाँ पे एंड, पर यहाँ पे फ्रॉम अगर होता तो किसका होता, टुक। बिटवीन मीट मी फ्रॉम 9 AM टू 4 PM, ये एंड और ये टू कंजक्शन। ठीक है, तो ये एरर में पेयर पूछे जाते हैं। ये था आपका बिटवीन, अमंग और अमंगस। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।